कभी कभी इंसान को सफल होने के लिए पीछे हटना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक क्रिकेटर को बॉल को हिट करने के लिए बैट को पीछे करना पड़ता है। वर्ड जो आपको हैरान करे सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड है, एक वर्ड है ऑलवेज, ALLWAYS। एक है ऑलवेज, ALWAYS। देखेंगे इस दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें पहली बात तो यह है ना, देखिए ऑल है और वेज है, बीच में स्पेस है, और इसमें डबल एल है और इसमें एक ही एल है, और बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब होता है हर तरह से, और इसका मतलब होता है हमेशा। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा, इस तरह से कहते हैं ना, द लव इज एक्सेप्टेबल टू माई पेरेंट्स, in all ways। क्या कहते हैं? और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑलवेज यहां नहीं लिखेंगे तो इसको यहां भी लिख सकते हैं और करके, द लव इज इन ऑल वेज एक्सेप्टेबल टू माई पेरेंट्स। मीनिंग क्या चला जाएगा इसका? मीनिंग हो जाएगा कि प्यार एक्सेप्टेबल है मेरे पेरेंट्स को हर तरह से। यहां भी हो जाएगा, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, द लव इज इन ऑलवेज, प्यार हर तरह से एक्सेप्टेबल है मेरे पेरेंट्स को। और इसमें क्या है, एक बात है, एक्सेप्टेबल मैंने लिखा है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिखा है ना, एक्सेप्टेबल, तो इसके लिए याद रखिएगा एक्सेप्टेबल जो है हमेशा क्या लेता है? टू लेता है हमेशा। एक्सेप्टेबल जो है टू लेता है, ये याद रखने की बातें हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेबल टू लेता है। अब देखते हैं, हाँ इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरह से इसका उच्चारण हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ऑल और वेज, इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं ऑलवेज को, है ना, उसका ऑलवेज का देखते हैं, ऑलवेज का आप देखते हैं इसी के साथ जो पढ़ना था हम लोगों को। ऑलवेज का हो जाएगा ALWAYS। इसको लिखेंगे कैसे? ऑलवेज, आधा ल लिखेंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमेशा। एग्जाम्पल क्या चला जाएगा? ऑलवेज हेल्प द पुअर जाएगा। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, एक होता है ALTAR, एक होता है ALTER। इसको पढ़ते हैं ऑल्टर, और इसको भी पढ़ते हैं ऑल्टर। इसका मतलब होता है पूजा की वेदी, और इसका मतलब होता है बदलना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेक डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। इसको कहते हैं टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सर्विसेज। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा दोनों के लिए, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई नेल्ट, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आई नेल्ट, KNELT, आई नेल्ट बिफोर द ऑल्टर।
not to touch the wine in all my life, क्या कहना चाह रहा है? आई नेल्ट बिफोर द ऑल्टर, मैंने पूजा की वेदी के पास क्या किया? झुका, सर झुकाया। और क्या किया? नॉट टू टच द वाइन, और वहाँ पे मैंने झुक करके ये कहा कि भाई मैं कभी शराब नहीं छूऊंगा। कब? इन ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला था ALTER वाला। ALTER वाला का क्या हो जाएगा? ALTER का हो जाएगा ALTER, इसका मतलब होता है बदलना, मेक डिफरेंट, DIFFERENT। एग्जाम्पल क्या चला जाएगा? आई विल नॉट ऑल्टर माई प्लान्स नो, कह रहा है कि मैं नहीं बदलूंगा अपना प्लान अब। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, एक होता है अमेंड, AMEND, एक होता है EMEND। पढ़ते हैं अमेंड, इसको ही पढ़ते हैं अमेंड। इसका मतलब होता है सुधार करना, इंग्लिश में कहते हैं मेक माइनर चेंजेज। इसका मतलब होता है साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन। इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट और रिवाइज रिटन मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल। अब यहां से एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू मस्ट अमेंड योर वेज, WAYS वेज, तुम्हें जरूर सुधार करना चाहिए अपनी व्यवहार। एक होता है वे, इसको और अच्छा से समझ लीजिए, तुम्हें अपनी व्यवहार को सुधार करना चाहिए। एक होता है वे, देखिए एक होता है वे और एक होता है वेज, जो मैंने इसे अभी लिखा था। वे मतलब होता है रास्ता, और जब इसमें एस लग गया ना तो इसका मतलब हो गया व्यवहार, मीनिंग बदल गया। तो मैंने लिखा यू मस्ट अमेंड योर वेज, तुम्हें अपनी व्यवहार को जरूर क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। अब आगे देखेंगे EMEND वाला अमेंड, EMEND, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखेंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बिफोर द पब्लिकेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक had to be amended, EMENDED, amended। क्या कहते हैं? पब्लिकेशन से पहले बुक का पहला भाग क्या होना चाहिए? ऑफ द बुक हैड टू बी, होना चाहिए क्या? यानी कि संशोधन होना। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।